यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। राजनीति भी अजब खेल है। हरीश रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता, जब उन्होंने यशपाल आर्या को अपने गुट में शामिल करवाया तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस से ही भिड़ने लग जाएगी। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर तार इसके कहां से शुरू हुए और कहां पर खत्म हुए। बीजेपी के कद्दावर मंत्री, जो पूर्व में कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं, यशपाल आर्या एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। उनके बेटे हैं संजीव आर्या, जो खुद विधायक हैं नैनीताल के। कद्दावर मंत्री और कद्दावर विधायक पुत्र दोनों जब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो कांग्रेस को यह पूरा यकीन था कि उधम सिंह नगर की बाजी पूरी तरह से उनके हाथ में है। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब यशपाल आर्या और संजीव आर्या दोनों के ऊपर हमला हुआ लाठी डंडों से। और यह हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का ही दूसरा गुट था, जो यशपाल आर्या के वापस आने से बेहद नाराज है। जरा गौर से देखिए क्या कहती हैं ये तस्वीरें। मामला इतना बढ़ गया कि यशपाल आर्या ने दूसरे पक्ष के लोगों पर 24 लोग ऐसे हैं जिन पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। तो वहीं दूसरी ओर पहला पक्ष, जो हमला करने वाला बताया जा रहा है, उसने भी 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। जरा ये भी सुनिए क्या कहते हैं यशपाल आर्या और क्या कहते हैं दूसरे गुट के नेता, और साथ ही क्या कहती है उधम सिंह नगर की पुलिस। मुझ पर, मेरे पुत्र संजीव आर्य पर, हरेंद्र सिंह लाडी पर लाठी डंडों से, तलवारों से लैस होकर हमला किया गया, हमला बोला गया। दरवाजों के सामने खड़े होकर अपनी जान की परवाह न करते हुए लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया। जान की परवाह न करते हुए उन्होंने हमें बचाने का काम किया। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। और इतना दुस्साहस कि थाने से 50 मीटर दूरी पर हम पर हमला होता है, और निश्चित रूप से इसमें कोई संशय, कोई शक नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, प्रदेश सरकार के इशारे पर हुआ है। और जो गुंडा तत्व जिनका आपराधिक इतिहास है, इसी थाने में उनके खिलाफ कई धाराएं, संगीन धाराएं पर मुकदमा दर्ज है। और उसे गुंडा एक्ट के तहत, जिसे पहले भी जिला बदर किया जा चुका है, वह अवांछनीय तत्व हम पर हमला करता है। अपने साथियों के 15-20 साथियों के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो सब आपने देखा। कुलविंदर सिंह किंदा और उसके साथियों ने हम पर हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, प्राण घातक हमला किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हमारे साथी दीवार की तरह, चट्टान की तरह हमें बचाया नहीं होता तो शायद आप जिंदा नहीं होते। यहाँ का विधायक चाहते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है। इसको बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है। इसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है। और आज शुरुआत है। 2-3 गांवों में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने भी हमने विरोध करना है, हम भी साथ में लगे। और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला। इतना बड़ा बदमाश है। ठीक है, हम चाहते थे शांतिपूर्ण अपना विरोध करना चाहते थे। हम थाने जा रहे हैं, तारीख देके आएंगे। हमारे बंदे के चोटें लगी हैं, इन्होंने बदतमीजी की है। हम जा रहे हैं थाने में, इसको बताएंगे, आगे वाला विरोध बताएंगे बाजपुर में। ये पगड़ी इसने उतारी, इसको सजा देंगे, पूरी सजा देंगे, छोड़ेंगे इसको। परसों जो एक घटना हुई थी यहाँ पे, उसी के संबंध में जो FIR दर्ज की गई थी। तो उसी के संबंध में जो है एक पक्ष द्वारा यहाँ पे थाने आया गया था और उनसे जो है वार्ता की गई। उनके द्वारा पूछा गया था अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसमें,
तो जैसा उनको बताया गया कि फ्री एंड फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें, और हमारे जो सीओ साहब हैं, सीओ बाजपुर साहब, उनके द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तो इसमें जो विधि सम्मत रूप से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी, मौके पर कौन कौन लोग उपस्थित थे उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, और जो फुटेज है, कुछ फुटेज भी अवेलेबल है, उनका भी अवलोकन किया जाएगा, और सारे साक्ष्य संकलन करने के उपरांत ही जो लीगल कार्रवाई है वो समय से इसमें की जाएगी। नहीं, जैसे मैंने बताया, कार्रवाई के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें दोनों पक्ष की ओर से तहरीर ली गई थी और उसके अनुसार जो एफआईआर पंजीकृत की गई है। एक पक्ष से तकरीबन 12-13 लोग नामजद हैं और दूसरे पक्ष से तकरीबन 22-23 लोग हैं। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि जिन जिनका जो भी रोल होगा तो उस अनुसार जो है साक्ष्यांकन किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब मुश्किल घड़ी आन खड़ी हुई है हरीश रावत, जो कि चुनाव संचालन समिति के न केवल अध्यक्ष हैं बल्कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा भी हैं उत्तराखंड में। उनको ये तय करना है कि आखिर उनको कार्रवाई करनी है तो किस पर करनी है, उस मेहमान पर जिनको लेकर वो अभी कांग्रेस में वापस आए हैं, या उन लोगों पर जो पहले से कांग्रेस की सेवा में लगे हुए थे। गौरतलब है कि उधम सिंह नगर बहुत ज़्यादा सीटों के साथ किसान बाहुल्य और दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है, जहां एक तरफ यशपाल आर्या दलित चेहरा हैं, काफ़ी बड़ा माना जाता है उनको, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष के नेता किसान नेता है। ऐसे में मुश्किल ऐसी है कि हरीश रावत को ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। उत्तराखंड में दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं, जहां पर चुनावी गर्मी ने पूरे प्रदेश को अपने कब्जे में लिया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ठंड ने भी दस्तक दे दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, फिर चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ। इसके अलावा अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें तो चोपता और औली भी इससे अछूता नहीं है। लिहाजा देश भर के पर्यटकों का रुख अब उत्तराखंड की तरफ बढ़ चला है और वो देखना चाहते हैं पहाड़ियों को जो सफेद चादर की तरह ढकी हुई हैं बर्फ से। आज के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।